है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में हुए ग्राम चौकीदारों को साइकिल वितरित कार्यक्रम की पूरी सच्चाई के बारे में। क्या है इस योजना का उद्देश्य, कौन कौन लोग लाभान्वित हुए, आगे क्या बदलाव हो सकता है। आज आपको सब कुछ साफ साफ बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। सिर्फ 107 ग्राम चौकीदारों को साइकिल बांटी गई, साफा बांटा गया और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो नहीं मिली है। राती गश्ती का क्या, आपको पता है रात में गश्ती देंगे हमारे ग्राम चौकीदार, तो उसकी व्यवस्था का क्या, और मानदेय का क्या। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं और उन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में आप लोग को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल ये है कि क्या हुआ पूरा विवरण। तो सबसे पहले बता दूं मैं दोस्तों, 24 नवंबर 2025 को कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला के 107 ग्राम प्रहरी, जिन्हें आम भाषा में ग्राम चौकीदार कहा जाता है, उन्हें साइकिल और साफा देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस प्रशासन द्वारा करवाया गया, जहां जिला पुलिस कप्तान, एसपी और अन्य अधिकारियों ने कहा कि ग्राम चौकीदार ग्राम की पहली सुरक्षा पंक्ति है और वे अपराध रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्सर वही सूचना सबसे पहले पुलिस तक पहुंचाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका वीडियो मैंने आपको बना रखा है, उसमें दिखाया है मैंने कैसे लाइव बोल रहे हैं एसपी जी, है ना। साइकिल देने का उद्देश्य था कि चौकीदार गांव गांव जाकर आसानी से निगरानी कर सकें। आगे बात करते हैं कि साइकिल क्यों दी गई है। गांव के चौकीदारों का एक ही काम होता है, उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। गांव में रात दिन सुरक्षा, आने जाने वालों पर नज़र, पंचायत क्षेत्र की घटनाओं की जानकारी, विवाद, झगड़े, चोरी, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को देना, पंचायत चुनाव व त्योहारों के समय विशेष गश्त। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके कार्य हैं और इसके अंतर्गत ही आप कार्य करेंगे। इसके अलावा आप कार्य नहीं करेंगे। जैसे बहुत से ग्राम चौकीदार पहले बेगारी का सामना कर रहे थे, तो अब आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में आएंगे, अपना कार्य करेंगे। इसका कारण क्या है मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर आप अपने कार्य से हटेंगे, जो आपका कार्य है वो नहीं करेंगे, कहीं और समय देंगे, तो उसका आपको पैसे भी नहीं मिलने हैं। और कभी भी अगर आपकी चेकिंग हुई और आप अपने कार्य पर सही तरीके से कार्य करते हुए नहीं पाएंगे, तो आपको आगे निकाल देने का भी, हटा देने का भी डर रहेगा, है ना। इसलिए सिर्फ आप लोग अपने कार्य को लेकर हमेशा सीरियस रहिएगा, अदरवाइज कोई काम मत कीजिएगा। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवागमन का साधन जरूरी है। तो पहले कई चौकीदार पैदल ही घूमते थे, जिससे समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होता था। अब साइकिल मिलने से क्षेत्र का कवरेज बढ़ेगा, चौकीदार तेजी से सूचना दे सकेगा, रात की गश्त में मदद मिलेगी, दूर दराज के टोले इलाकों में भी पहुंचना आसान से होगा। हाँ, यानी साइकिल सिर्फ एक साधन नहीं है, ग्राम सुरक्षा की मजबूती है। आगे बात करते हैं हम, सिर्फ कौशाम्बी नहीं, ये काम यूपी के कई जिलों में हुआ है। तो इसके पहले भी कौशाम्बी के अलावा भी श्रीबस्ती में 9 फरवरी 2025 को 40 ग्राम चौकीदारों को साइकिल और टॉर्च दी गई थी। वहीं बलरामपुर में भी इसके पहले 180 ग्राम चौकीदारों को साइकिल वितरित की गई थी, ताकि अपराध रोकथाम और निगरानी मजबूत हो सके। यानी यूपी पुलिस गांवों की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तेजी बनाने की कोशिश कर रही है। आगे बात करेंगे, साथ में मिला क्या, मतलब इसके अलावा भी क्या मिला। कौशाम्बी जिले में साइकिल के साथ साथ साफा भी दिया गया और साफा देने का उद्देश्य था कि चौकीदारों की पहचान आसानी से हो, गांव में सम्मान बढ़े, लोग उन्हें अधिकृत सुरक्षा कर्मी के रूप में पहचान सके। तो देखिए, हमारे ग्राम चौकीदारों को साइकिल तो दी गई, साथ में साफा दिया गया और इसका कारण ये था कि आप लोग की जो साफा बांधे रहते हैं, तो उससे पहचान हो सके कि हमारे ग्राम चौकीदार भैया हैं। गांव में सम्मान बढ़ेगा। भाई, आप ऐसा नहीं है, ग्राम चौकीदार एक पद है, एक
ड्यूटी है। और जब भी कोई जॉब करता है तो उसकी एक अलग ही पहचान होती है। तो आप लोग का सम्मान ज़रूर बढ़ता होगा जब आप अपने गाँव में साइकिल में साफा बांध के चलते होंगे। आप ग्राम पुलिस हैं, अपने गाँव की शान हैं आप लोग, है ना। तो इसको लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है कि भाई सर मतलब कहीं ना कहीं अच्छा है, बॉन्डिंग बन रही है आप लोग की थाने से। और बहुत सारी जो आप लोग को और मिसअंडरस्टैंडिंग थी थाने और आप लोग के बीच में बेगारी को लेकर, वो चीज़ दूर हो रही है। तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ इस पर। ऐसा कुछ देखती हूँ अपने ग्राम चौकीदारों का सम्मान के बारे में जब कोई सोचता है तो मुझे बहुत खुशी होती है ना। और आपको पता है कि आपके अच्छे कार्य को लेकर भी वहाँ पे सराहना की गई थी। आपको पता है कि एक हमारी महिला चौकीदार है, उन्होंने अच्छा कार्य किया था। और 3 भैया हैं, उनको भी सभी को पैसे देकर, नगद इनाम देकर और सम्मानित किया गया था। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अपने कार्य को लेकर हमेशा ईमानदार रहिएगा। इससे आप ही का फायदा है, सम्मान तो मिलता ही है अच्छे कार्य को लेकर। आगे आप लोग को लोग जानते भी अच्छे नाम से हैं। अगर आप थोड़े से पैसे में गलत काम करते हैं तो आपका ही नुकसान है, नौकरी तो जाती है, बेइज्जती अलग से होती है। तो जब तक जिए गर्व से जिए, अपने कार्य में 100% दे। आगे बात करते हैं। हालांकि योजना अच्छी है लेकिन कुछ सवाल अभी भी उठते हैं। साइकिल खराब होने पर दोबारा कैसे बनेगी? सही है भाई, साइकिल आपने तो दे दिया, अगर खराब हो गई तो कैसे बनेगी दोबारा? रात की ड्यूटी में सुरक्षा उपकरणों की कमी क्यों? तो भाई आपने साइकिल तो दे दिया, अब साइकिल चला रहे तो दिन का हुआ, टॉर्च का क्या और चीजें क्या, है ना। कई जिलों में चौकीदारों का मानदेय बहुत ही कम है, इस पर सुधार कब होगा? तो भाई आपने कार्य तो बढ़ा दिया, आपने ये तो कह दिया कि भाई पुलिस की पहचान है, पुलिस की बॉन्डिंग बनाने में ग्राम चौकीदारों का बहुत सारा सहयोग है, ग्राम चौकीदार ये वो, लेकिन उनके मानदेय का क्या? इसको लेकर भी विचार करना चाहिए, है ना। क्योंकि हम इसलिए वीडियो लगातार बना रहे हैं क्योंकि सरकार तक ये बात पहुंच सके कि भाई ग्राम चौकीदार कार्य कर रहे हैं। ये नहीं है कि भाई हमारे वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे वीडियो आप लोग को लेकर आते नहीं हैं, सरकार तक आवाज़ पहुंचती नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो संगठन के नेता हो है वो अन्नू भैया है, और अन्नू भैया साथ रहते तो है नहीं, वो लगातार लाइव आकर और लोगों के बीच में आप लोग को ले जाकर ये एहसास दिलाते रहते हैं कि नहीं भाई ग्राम चौकीदार काफ़ी कुछ कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मानदेय को लेकर वो लगातार कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ संगठन से जुड़े रहा कीजिए, संगठन बहुत हेल्प करेगी। हो सकता है आप लोग को अभी समझ में ना आए लेकिन इन द फ्यूचर आप लोग को समझ में आएगा कि संगठन आपके कितना बढ़िया हो सकता है, कितना मजबूत हो सकता है और कैसे आप लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, है ना। आगे लिखा है, क्या सिर्फ साइकिल से समस्याएं हल होंगी या और भी सुविधाएं मिलनी चाहिए? तो ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। सही है, अब तो ठंडी भी आ गई है तो साइकिल बस से काम नहीं चलेगा, आप लोग को कंबल भी देना चाहिए, जैकेट भी देना चाहिए, टोपा भी देना चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं देनी चाहिए भाई। ठंडी के हिसाब से काम करना है तो उसके हिसाब से भी काम करवाना चाहिए, है ना। आप इन सवालों में अपने कमेंट लिख सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये मेरे सवाल सही हैं? अगर आपको लगता है कि साइकिल खराब होने पर दोबारा कैसे बनेगी, एक सवाल है। रात्र की ड्यूटी की सुरक्षा उपकरणों में कमी और कई जिलों में चौकीदारों का मानदेय बहुत ही कम है, इस पर सुधार होना चाहिए। सुधार कब होगा ये पूछना चाहिए। क्या सिर्फ साइकिल से समस्याएं हल होगी या और भी सुविधाएं मिलेंगी? ये एक चीज़ है, आप लोग इस पर, इन टॉपिकों पे अक्सर आप अपने अधिकारियों से सवाल कर सकते हैं और आप मुझसे भी ये चीज़ें कह सकते हैं, उसे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इन पर हमेशा वीडियो और अक्सर इन टॉपिक पे बात करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और जब ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो अपने अधिकारियों से बोले कि सर ये तो ठीक है, साइकिल दे दिया और इनाम तो आप लोगों ने 4 लोगों को ही दिया, लेकिन कार्य तो हम सब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई गतिविधि होती देते नहीं है, पर मानदेय को लेकर आप विचार कीजिए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर अधिकारी भी कहते हैं कि हाँ भाई कार्य अच्छा कर रहे हैं, इनके मानदेय पर विचार करना चाहिए, तो हो सकता है कि हमारे सीएम जी को ऐसा रियलाइज़ हो जाए। चलिए देखते हैं इस पर कब तक सटीक जानकारी आती है, कब तक आप लोग का मानदेय बढ़ता है। चलिए आगे बात करते हैं। इस योजना से गांव की जनता को
तेजी से सूचना मिलना है, निगरानी का बढ़ना है, चोरी डकैती का कम होने की उम्मीदें हैं, पुलिस जनता के बीच में बेहतर तालमेल है, पंचायत क्षेत्रों में शांति व्यवस्था मजबूत करना है। तो ये जो ग्राम चौकीदार एक पद बनाया गया है, उसका मेन उद्देश्य ये है ना, कि तेजी से सूचना, भाई गांव की जो भी सूचना है वो पुलिस तक कौन पहुंचाता है तेजी से। अब तो अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, अब आप कुछ भी जानकारी कुछ भी है तुरंत फोटो अपलोड कर देंगे। लेकिन ऐसे बहुत से ग्राम चौकीदार है, भाई ठीक है आपने तो कह दिया व्हाट्सएप ग्रुप, और पर इस पर मुझे लगता है कि सभी को फ़ोन वितरित करना चाहिए। बहुत से ग्राम चौकीदार जो बुजुर्ग होंगे, हो सकता है फ़ोन चलाते ना बने, तो उन्हें वो भी सिखाना चाहिए। और साथ ही प्रॉपर सारी चीज़ें, मतलब रिचार्ज को लेकर और सारी चीज़ें, मुझे तो लगता है कि आपके अटेंडेंस को लेकर ये बहुत सारी चीज़ें चीज़ें जो चेंज हो रही है ना, ये बेनिफिट होने वाली हैं। क्योंकि अब व्हाट्सअप में तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में होंगी, है ना, कि भाई ग्राम चौकीदार कितने दिन कितनी सूचना दिए हैं, तो बहुत सारे ये प्लस पॉइंट में आ रहे हैं, आपके कार्य बढ़ रहे हैं। और जितना कार्य बढ़ेगा उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि कार्य बढ़ने पर ही आप लोग के मानदेय को बढ़ेगा। अभी तक तो सरकार को यही लगता है कि सिर्फ 2 दिन की ड्यूटी करते हैं, पर ऐसा नहीं है, 2 दिन की ड्यूटी हमारे ग्राम चौकीदार नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है, और इसीलिए शायद हमारे ग्राम चौकीदारों का कार्य भी बढ़ रहा है। और आगे आने वाले समय में आप लोग का मानदेय भी ज़रूर बढ़ेगा, आप लोग ऐसी कोशिश करते रहिएगा, है ना। तो दोस्तों, ये रहा उत्तर प्रदेश कौशाम्बी की ग्राम चौकीदारों को साइकिल वितरण करने का पूरा सच है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं क्या आपके गांव में भी चौकीदारों को साइकिल मिली है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।